अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक हैं? तो आज आप लोगों के साथ एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया जा रहा है और वो भी फ़ोन पे, ठीक है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे ज़्यादा ही डरे हुए थे कि हमारी जो है ना वो किस तरीके से हम अप्लाई करें, बार-बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस वीडियो में जो सर हैं ज़ीशान, वो आपको बताने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक? अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले बच्चों एक बात मेरी सुन लीजिए। हमारी एकेडमी में भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, एज एकेडमी में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, 2026 में आप अच्छी परसेंटेज के साथ अपना इनिशियल टेस्ट क्रैक करके, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप करें। आपको सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा और बेहतरीन तैयारी करवा दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलिए अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की अस्सलाम तरफ। वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगी। अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे एएफएनएस में अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में मोबाइल से घर बैठे आप खुद कैसे अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आपको किसी से अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में, क्रोम में, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने सर्च करना है जॉइन पाक आर्मी, ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ से एएफएनएस का अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेना है जॉन पाक आर्मी, जो पहली वेबसाइट नज़र आ रही है उसी को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा इंटरफेस, ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, थोड़ा सा लोडिंग मांगती है, यहाँ पे आपको कुछ टाइम जो है वो वेट करना होगा। तो ये आर्मी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है। जितने भी आर्मी के कोर्सेज चल रहे होते हैं, चाहे वो मतलब कि बॉयज़ के लिए हों, गर्ल्स के लिए हों, वो यहाँ से आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, वेबसाइट को, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, आर्मी सर्विंग विद प्राइड जॉइन पाक आर्मी। तो इस जगह पे आपने वेट करना है थोड़ा, क्योंकि आपका जो एएफएनएस का ऐड है वो आपको यहीं नज़र आएगा। अभी वेबसाइट लोडिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वो शो नहीं हो रहा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वेट करने के बाद अब देखिए ना, यहाँ पे ऐड नज़र आ गए हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि जब हम ओपन करते हैं तो हमें वेबसाइट पे कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अब ये नज़र आ रहा है पहला ऐड आपको आर्मड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज का, ये एएफएनएस का है, साथ में आपको नज़र आ रहा है मेडिकल कैडेट कोर्स, वो बॉयज़ के लिए, ठीक है। आपने करना है क्लिक अप्लाई नो, जो आर्मड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज है 2627, इसके ऊपर अप्लाई नो के ऊपर जैसे अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से फेस ओपन हो जाता है फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक फेक रजिस्ट्रेशन करूँगा, ठीक है। वो किसी कैंडिडेट की नहीं है, बल्कि मैं खुद से एक आपको समझाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। कि फिर आप खुद जब अप्लाई करने बैठें तो आपको पता हो कि भाई क्या किस जगह पे क्या देना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है। डिसिप्लिन में बीएससी नर्सिंग फीमेल ये सेलेक्ट करना है। AS&RC सिलेक्शन सेंटर जो है ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो आपका करीबी हो, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं रावलपिंडी करता हूँ फुल नेम। अब यहाँ पे मैं एक फेक रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं खुद से ही कोई नाम लिख देता हूँ, सादिया बीवी, ठीक है। अब यहाँ पे वो मांगता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, ठीक है। ये मैंने खुद से दे दी डेट ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ में उस सिटी का नाम लिखना है जिस सिटी में आप पैदा हुई हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे आप रहती हैं उसी जगह का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट लिख देते हैं कि हम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तो हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखना होता, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पे CNIC नंबर देना है, ठीक है, अपना CNIC नंबर। ये CNIC नंबर मैंने एक रैंडमली दे दिया कोई, आपने भी अपना CNIC नंबर देना है। और यहाँ पे जितनी भी डिटेल देनी है बहुत ही सोच समझ के देनी है कि कोई गलती उसमें ना हो। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग, यहाँ पे आपने ज़ुबान सेलेक्ट करनी है, जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे आप उर्दू है, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, जो आपकी ज़ुबान है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे उर्दू करता हूँ। जेंडर में आपने फीमेल सेलेक्ट करना है, मराठी स्टेटस में आपने अनमैरिड करना है, और रिलीजन में आपने इस्लाम, कैलाश, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। अच्छा, हमारे ग्रुप में बहुत से कैंडिडेट हैं जो कुछ क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, कुछ जो सिंध वाली साइड से वो हिंदू भी हैं, तो वो यहाँ पे देखें क्रिश्चियन भी कर सकती हैं, हिंदू भी लिखा हुआ है। तो इस्लाम मैं सेलेक्ट करता हूँ। नीचे सेक्ट, आपकी ज़ात कौन सी है, और सॉरी मतलब कि आप किस मसलक से हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, तो जो आपका सेक्ट है, चाहे आप सुन्नी हैं, शिया हैं, जो है आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कास्ट, आपकी ज़ात कौन सी है। ज़ात मतलब कि आप जो है वो जैसे कहते हैं ना कि बलोच हैं, अवान हैं, अराई हैं, क्या है। तो यहाँ पे मेरी कास्ट है बलोच, मैं यहाँ पे बलोच लिख देता हूँ। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ जहाँ पे ये देखें ना रेड स्टार लिखे हुए हैं, इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको फिल नहीं करते तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ अपना। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपने वही लिखना है जो हर वक्त ऑन होता है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिख देते हैं जो आपका ऑन नहीं है, वो सिम गुम हो जाती है बाद में, या आपकी अपनी नहीं है, तो फिर मसला आपके लिए अपने लिए होगा, क्योंकि जब इंटरव्यू की कॉल आएंगी तो इसी नंबर से आएंगे, और ये नंबर तो आपके पास होगा नहीं, तो आपका पूरा चांस ज़ाया हो सकता है। तो इस नंबर को बहुत ध्यान से देना है, जो आपका पर्सनल नंबर हो, ठीक है, जो आपके पास उड़ान हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। कुछ कैंडिडेट कहती हैं कि हमने ईमेल दिया और इस ईमेल पे हमें पता नहीं चल रहा कि वो हमारा रोल नंबर स्लिप आई है तो या नहीं, वो आपको खुद मैसेज नहीं करते, ठीक है। आप जहाँ से हमने अप्लाई किया इसके साथ लिखा हुआ है एग्जाम स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी स्लिप का पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है एवर अप्लाइड फॉर कमीशन आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अगर आपने पहले AFNS का टेस्ट दिया है तो आप यहाँ पे यस करें, ठीक है। अगर नहीं दिया तो नो कर दें। अगर यस करती हैं फॉर एग्जाम्पल तो भी नीचे ये आपसे डिटेल भी मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपलोड इमेज। अब ये जो इमेज है, ठीक है, अब ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही, ये हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से बाज़ औक़ात इमेज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट होती है इमेज कंप्रेसर, वो वेबसाइट आपने ऑन करनी है। जैसे ही वो वेबसाइट ऑन करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप अपनी इमेज को जो है कंप्रेस करके 20 KB साइज़ भी उसकी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल में। यहाँ पे ऊपर मैंने येस किया था, अब ये नीचे प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब कि आपने अगर पहले इसमें किया है AFNS में अप्लाई तो आप आर्मी सेलेक्ट करते हैं। डिड यू अपीयर इन ISSB कोर्स, तो आप ISSB नहीं गए क्योंकि AFNS की ISSB नहीं होती। तो कोर्स कौन सा था, यहाँ पे लिख दें AFS एंट्री 2025, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर लिख दें अगर आपको अपना रोल नंबर याद है तो, ठीक है। टेस्ट जो था वो आपका पास था, मेडिकली भी आप फिट थी, तो यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। बस ये आपकी डिटेल पुट हो गई। तो अगर आपने नहीं किया पहले अप्लाई तो यहाँ पे आप नो करते हैं, यस एवर अप्लाइड कमीशन, यहाँ पे आपने नो करना है। तो अगर आपने पहले AFNS में टेस्ट नहीं दिया तो इसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोविंस है, ठीक है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर अपनी तहसील सेलेक्ट कर देनी है, फिर डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो सेलेक्ट कर देना है। फिर आप अर्बन में हैं या रूरल में हैं, ठीक है, देहाती हैं या आप सिटी वाले हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ मैं अर्बन। यहाँ पे पोस्टल कोड, आपके इलाके का जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका कोड कौन सा, अगर आपको नहीं मालूम तो अपने इलाके का जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिखें आगे गूगल पे कि इसका पोस्टल कोड, वो गूगल आपको उसका पोस्टल कोड बता देगा, या ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देगा, ठीक है। अगर इनसे नहीं पूछते तो किसी अपने भाई से या फादर से पूछ लें, वो भी आपको बता देंगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस का कोड सबको पता होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे नीचे लिख दें पोस्टल करंट एड्रेस, ठीक है, जो आपके पोस्ट ऑफिस का करंट एड्रेस है। मतलब कि अपना, अगर आपको नहीं मालूम अपने करंट एड्रेस तो आप अपने CNIC जो आपका बना हुआ है उसकी बैक साइड पे देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है मौजूदा पता और परमानेंट पता, तो वही दो पते यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, एड्रेस। बस ये लिख देना है, परमानेंट एड्रेस में भी ये लिखना है। ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद है एजुकेशन डिटेल, ये वाला हिस्सा जो है वो आपने लाजमी पुट करना है, फिल करना है, एजुकेशन डिटेल वाला। यहाँ पे जो है वो आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। पहले आपने देनी है मैट्रिक की, उसके बाद FSC थोड़ी सी ना इसके साथ देनी है, वो कहते हैं ना तरतीब के साथ। ये सुनाओ कि पहले आप FSC की दें फिर मैट्रिक की दें, तो ऐसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले मैट्रिक फिर FSC, उसके बाद अगर आपने बैचलर की हुई तो फिर बैचलर, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक की दे देते हैं। अब वो कहता है कि पासिंग ईयर, आपने कौन से साल में मैट्रिक क्लियर की थी, ठीक है, वो आपने ईयर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने लिख देना है यहाँ पे रोल नंबर कौन सा था आपका मैट्रिक का, ठीक है, रोल नंबर आपका कौन सा था। उसके बाद डिवीज़न आपकी कौन सी थी, उसके बाद ग्रेड आपका कौन सा था, ठीक है, परसेंटेज आपकी कितनी थी। उसके बाद पास था मैट्रिक का रिजल्ट। क्वालिफिकेशन ग्रुप में अभी आपने लिख देना है ये 4 सब्जेक्ट लिख देनी है, साइंस में है ना, तो ये 4 सब्जेक्ट लिख देने हैं, क्वालिफिकेशन ग्रुप साइंस। टोटल मार्क्स कितने थे वो लिख देने हैं। ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आपके कितने हैं वो लिख देने हैं। और यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा बोर्ड था जिस बोर्ड से आपने अपनी मैट्रिक पास की थी। उसके बाद इसको यहाँ पे आपने ओके कर देना है, बस ये डिटेल पुट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पे देना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमारे से मिसिंग हो गई है, डिसिप्लिन, क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ मैट्रिक विद साइंस। और कौन सा कॉलेज था, यहाँ पे मैं कॉलेज स्कूल का नाम लिख देता हूँ। ये लिख देने के बाद इसको ओके कर देना है, तो ये हमारी डिटेल मैट्रिक की पुट हो गई। अब दोबारा फिर हम ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम अभी FSC सेलेक्ट करेंगे, FSC सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, FSC सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज टाइप, अच्छा यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपने नो करने। अगर आप में से कोई कैडेट कॉलेज की पढ़ी हुई है, कोई बॉन्डेड कॉलेज की पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती है, अदरवाइज जो इन कॉलेज से नहीं पढ़ी वो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन में आपने लिख देना है प्री मेडिकल या प्री मेडिकल वाली ही FNS में कर सकते हैं, तो प्री मेडिकल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये दे देता हूँ एक। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा था, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा था, मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपने की है या उर्दू मीडियम में आपने पढ़ा है। उसके बाद आपकी डिवीज़न आपकी कितनी है, फर्स्ट है, ग्रेड कौन सा था, A था, B था, C था, ठीक।
ठीक है। तो मोस्टली कैंडिडेट के ए होते हैं, तो यहाँ पे ए लिखना है। आर यू सर्विंग सोल्जर, यहाँ पे आपने नो कर देना है। परसेंटेज कितनी थी, तो यहाँ पे परसेंटेज आपने दे देनी है जितनी आपकी परसेंटेज है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट अभी फर्स्ट ईयर में, उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है लेकिन सेकंड ईयर कभी पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो यहाँ पे जो रिजल्ट स्टेटस है यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट अवेटेड, और अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएंगे, ठीक है। और जिन कैंडिडेट ने एफएससी पास की हुई है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, क्लियर है, तो वो यहाँ पे पास लिखेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल पास लिख देता हूँ कि एफएससी क्लियर है। अगर जिनकी एफएससी क्लियर नहीं है तो वो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड लिखेंगे, ठीक है, होप सर्टिफिकेट के जो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशंस ग्रुप, तो यहाँ पे आपने अपना वो सब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं, ये 3। टोटल मार्क्स कितने थे, 1200 थे, ठीक है। और 10 मार्क्स कितने थे आपके, उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, और बस यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इनको छोड़ दें, ओके कर दें। ये आपकी एजुकेशन भी सपोर्ट होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक मसला और है, वो मसला यहाँ पे नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी सेलेक्ट कर देना है, नेशनलिटी डिटेल में पाकिस्तानी। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम लिखा हुआ है ना, बहुत सी कैंडिडेट इसको छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वो आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इस हिस्से को पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस वाले को अगर आप कोई गेम नहीं भी खेलते तो फिर भी आपको यहाँ पे इसमें डिटेल डालनी होगी, अदरवाइज डिटेल नहीं देंगे तो आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। आगे फॉर्म नहीं जाएगा, वो बार बार कहेगा कि मॉडरेट फॉर्म के नॉट बी फिल्ड, या कोई ब्लैंक जो है वो रह गया है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने कोई एक अपनी डिटेल दे देनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम में आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल के फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशनल टीम, तो आपने यहाँ पे अपनी जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है। अगर आप में से कोई प्लेयर है तो लिखे, जो नहीं है तो खैर लिख दें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। उसके नीचे कहते हैं कि डेस्टिनेशन इफ़ एनी, ठीक है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपने नील लिखना है, NIL, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर, तो आपने कितने जो है वो नंबर ऑफ ईयर प्लेड, आप कितने साल खेलती रही हैं, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल 5 लिख देता हूँ ऐसे। पोजीशन इन टीम, तो आपने यहाँ पे लिख देना है या गोल कीपर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गोल कीपर, और ये आप यहाँ ओके कर देना है, बस ये फिल हो गए। अब उसके नीचे यहाँ पे ये पासपोर्ट को छोड़ दें, अगर आप में से आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दें। अब नीचे लिखा हुआ है कोचिंग अकेडमी डिटेल, अगर आपने कोई कोचिंग अकेडमी लगाई है तो भी ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे नो करें, कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, कोई भी डिटेल यहाँ पे उसकी ना दें, नो करें। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। जैसे ही इसको नेक्स्ट करते हैं तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेता है, क्योंकि ये फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। अब ये नेक्स्ट इसका जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगला हिस्सा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा है, ये हो जाएगा अभी। स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप सब खुद कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। खामखा पे जो है वो पैसे दे के या वो ना करवाया करें, क्योंकि जब तरीका इतना आसान है और सब खुद कर सकते हैं तो कितनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी ये हमारे पास सेकंड पेज ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिटेल दे देनी है फादर नेम में अपने फादर का नाम लिख दें, ठीक है, ठीक है, जो आपके फादर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने फादर का नाम लिख दें, उसके बाद उसका CNIC नंबर लिख दें, उसके बाद फादर प्रोफेशन, आपके फादर क्या करते हैं, आर्मी। अगर वो बिल्कुल भी आर्मी के शोबों में से नहीं है, गवर्नमेंट के हैं, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट जॉब, कोई और जॉब है। अगर कोई भी जॉब नहीं करते, मतलब कि वैसे कोई कारोबारी हैं या मतलब कि फ्री रहते हैं घर में, तो यहाँ पे आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफेशन यहाँ पे लिख भी देना है उनका कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बिजनेस करते हैं, तो जो भी करते हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। फादर एजुकेशन कितनी है, वो इलिटरेट जो होता है ना, इसका मतलब होता है अनपढ़। कभी भी अपने वालिदैन का ना लिखें कि वो अनपढ़ है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल भी अनपढ़ है, खैर है, लेकिन ना लिखें आप कि वो अनपढ़ है। उनका लिख दें कि अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है, ये लिखें। ये बिल्कुल भी ना लिखें कि वो जो है वो इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, तो ये बड़ी एक बुरी चीज़ समझी जाती है कि आप अपने फादर को अनपढ़ कहती हैं, ऐसा नहीं लिखना होता बिल्कुल भी। ग्रेजुएट, ठीक है। फादर इनकम, अब फादर इनकम यहाँ पे जो है वो लेस देन 50, और अभी यहाँ पे जो है वो आगे 50 से लाख रुपये, लाख से 1.5 लाख, वो ज़्यादा वाली प्राइस है, तो यहाँ पे लेस देन 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो ये लिख दे सकते हैं 50 और लाख के दरमियान। फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनके CNIC नंबर पे होगी, तो बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ याद होती है ज़ुबानी। तो बड़ा ही एक यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि बच्चा कहता है ना कि मुझे अपने वालिद से बहुत प्यार है, मैं अपने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, मुझे अपने फादर से प्यार है। लेकिन जब उससे पूछा जाए ना कि बेटा आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो जल्दी अपना CNIC निकालता है कि मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो उसको पता ही नहीं होता। तो कैसे प्यार करता है बाप से जब बाप की डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता कि किस दिन पैदा हुआ था। तो बहुत ही ये अलमिया की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद
अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने फादर की, मदर की, सबकी डेट ऑफ बर्थ याद है, बहन भाइयों की, तो यहाँ पे आपने भी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद है फादर अलाइव या डिजीज़, यहाँ पे आपने लिखना है अलाइव। अगर जिनके फादर अभी इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पे जो है वो लिख सकती हैं, नीचे वाला ऑप्शन कर सकती हैं। मंथली मदर नेम, आपने अपनी मदर का नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाजिला बीबी, मदर से NIC नंबर दे देना है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपकी मदर क्या करती हैं, तो वो अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ करें, बाकी अगर वो किसी फील्ड में से हैं तो यहाँ से देख लें, अगर हैं तो ठीक है, फिर अदरवाइज नॉन या अदर कर दें, हाउस वाइफ कर दें। उसके बाद है मदर प्रोफेशन, तो यहाँ पे अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ लिख दें। उसके बाद है मदर एजुकेशन, आपकी मदर अगर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इलिटरेट ना लिखें, अंडर मैट्रिक या मैट्रिक लिख दें, ठीक है। उसके बाद है मदर इनकम, अब यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते, तो लेस दैन 50 के लिखना ज़रूरी पड़ेगा हमें। मदर की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। मदर अगर आपकी ज़िंदा हैं तो अलाइव लिखें, अगर नहीं तो फिर उसका आगे लिखना है ऑप्शन। और फिर उसके बाद है पेरेंटियल मार्टल स्टेटस, आपके फादर पेरेंट जो हैं वो साथ रहते हैं या सेपरेट हो गए हैं या डिवोर्स्ड हो गई है, ठीक है। तो मेरे तो अलहमदिल्ला मैरिड हैं, तो यहाँ पे मैरिड लिखना है। उसके बाद नीचे सिबलिंग डिटेल, सिबलिंग डिटेल यहाँ पे मस्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ, तो इसको अगर आप लिखना चाहती हैं तो लिखें, अदरवाइज अगर आप नहीं लिखना चाहती तो इसको आप स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर मैं फिलहाल फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना चाह रहा तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। लेकिन ये होता है कि ज़रूरी होता है, लिखना होता है, ठीक है, ये डिटेल लाजमी होती है, देनी पड़ती है। तो आपने अगर वो मस्ट नहीं है, मतलब कि उसके पास स्टार नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप उसको दें, लेकिन अगर फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो वहाँ पे उसको आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जो है वेयर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट, ठीक है, तो इसको आपने जो है वो नो करना है, सॉरी यस करना है, यस, क्योंकि आपके फादर नहीं आपकी परवरिश की है ना, किसी और ने, अगर आपकी परवरिश किसी और ने की है तो फिर आप वहाँ पे नो कर सकती हैं। यहाँ पे जो है फैमिली इनकम डिटेल, फैमिली इनकम डिटेल में फिर वही जितनी थी पहले वो लिख देनी है। अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई है तो वो लिखें। टोटल फैमिली टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, वो लिख देनी है। इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी डिटेल, हाउस, शॉप, लैंड, प्लॉट। अगर आप इसको देना चाहती हैं डिटेल को तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे रेड स्टार नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आर्मड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, अगर आप में से कोई जो है वो जांबाज फोर्सेस ट्रेनिंग होती हैं, अगर उनमें से कोई हिस्सा रही है तो वो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। उसके बाद है कि डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री, सोल्जर, सर्विस मैन, ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तो भी आप सब जो है वो स्टूडेंट हैं तो आप नॉन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि सर्विंग इन जांबाज फोर्स, मुजाहिद फ्लाइंग क्लब, शुकूट क्लब वगैरह, तो यहाँ पे जो है वो स्काउटिंग भी है आगे। तो ये प्राइवेट होते हैं, मतलब कि इंटर्नशिप वगैरह पे भी यहाँ पे जो वो मिलती हैं महीने के लिए वगैरह, वो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो फिर सर्टिफिकेट वगैरह मिलती हैं, तो इसकी आती रहती हैं, इंडक्शन स्टूडेंट को मिलती रहती हैं। अभी मैं ग्रुप में बताऊँगा इस बार जब आएंगी, तो यहाँ पे आपने अगर की है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप नॉन कर दें, ठीक है। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप यहाँ पे कोई जॉब आपने पहले की है तो अगर वो डिटेल देना चाहते हैं तो दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है आर यू स्टिपनरी एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फिल्म, तो यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी पहले जॉब से निकाला गया है या नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे आपने अगर यस करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको नीचे डिटेल देनी होगी किसने से आपको निकाला गया था, तो फिर आप यहाँ पे नो करें, ठीक है। आप में से कोई अभी जॉब नहीं कर रही होगी, अगर की कर भी रही है तो वो यहाँ पे नो ही करें। अभी ये है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने मैंने ये पहले कहा ना कि आप किसी गवर्नमेंट का हिस्सा रही हैं, गवर्नमेंट जॉब जो है ना उनका आपके सारा हिस्सा रही है, तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें, ठीक है। ट्रैवल डिटेल, अगर आप में से कोई बाहर गई है, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में गई है तो यहाँ पे यस करें, जो नहीं गई तो वो यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर आपसे नीचे डिटेल मांगेगा, ठीक है, तो नो करें। उसके बाद है हॉस्टल डिटेल, तो आप में से कोई हॉस्टल रही है तो आप यस करें, ठीक है, नहीं रही तो नो। आप हॉस्टल ड्यूरेशन जो था वो कितने साल का था, 2 ईयर का था या 3 ईयर का, कितना साल आप हॉस्टल में रहे हैं वो देना है। एज स्टार्ट कितनी एज थी जब आप हॉस्टल में गए थे, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 17 एंड जो है तो 19 साल, 2 साल का हिस्सा रहे हैं तो फिर ये 19 तरह से 18-19 साल ही बनेगी एज। तो ये देने के बाद फिर उसके आगे आ जाता है कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। आपको कंप्यूटर आता है तो अगर नहीं भी आता तो फिर भी यहाँ पे लिख दें कि आपको आता है, यस, ठीक है। और लेवल ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप गुड लिखें। डेस्कटॉप डिटेल में आप यहाँ पे लिख दें डेल, कोई भी लैपटॉप का या इसका डिटेल का लिख दें, ठीक है, इसका नाम लिख दें लैपटॉप का या कंप्यूटर का। अगर नहीं भी देना चाहते तो भी मसला नहीं है, यहाँ पे आप नील भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मोबाइल डिटेल में आपने अपने मोबाइल का नाम देना है। टैबलेट अगर आपके पास है तो लिखें, अदरवाइज यहाँ पे नील कर दें। सोशल मीडिया डिटेल, अब यहाँ पे इसको देना लाजमी है, ठीक है, सोशल मीडिया डिटेल को। अब यहाँ पे है ऐप एंड गेम, आप कौन सी गेम खेलते हैं या कौन सा जो है वो आप सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर। स्नैपचैट अगर आप यूज़ करते भी हैं तो भी ना बताएं, क्योंकि ये होता है कि चेक करते हैं ना आपका सोशल मीडिया, वो चेक करते हैं। तो सोशल मीडिया स्नैपचैट पे तो आप सबकी जो है स्नैप बनी हुई होंगी, तो इसको जो है अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी कर दें, जैसे कि मैं फेसबुक कर देता हूँ, तो एवरी टाइम जो है वो लिखना होता है 4 आवर या जितना आपका है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट का नाम, अपने अकाउंट का आपने नाम लिखना है, जो आपके फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या जिसको जो अकाउंट का नाम है वो लिखना है, यूज़र नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको ओके कर देना है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है साइबर एक्सपीरियंस, साइबर बुलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नील करें। और उसके बाद साइबर क्राइम है तो यहाँ पे भी नील करें, साइबर हैकिंग है तो यहाँ पे भी नील करें, ठीक है। मेडिकल डिटेल, आपको कोई मेडिकल डिजीज़ है, मिसाल के तौर पे कोई मसला है तो है भी तो भी ना लिखें, ठीक है, यहाँ पे नील करें।
उसके बाद इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद अब ये आखिरी जगह आ गई है, यहाँ पे कहते हैं कि स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, आपको तैरना आता है, तो यहाँ पे आप लिखें एक्सपर्ट, गुड, मॉडरेट। फॉर एग्जांपल मैं गुड लिख देता हूँ। तो अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्राइम, क्रिमिनल केस, तो यहाँ पे आप नो लिखें। अगर आपके फादर पे कोई केस है तो भी आप नो लिखें, ठीक है। भाई वगैरह पे भी है तो भी नो लिखें। उसके बाद है डू यू स्मोक, तो यहाँ पे आप स्मोकिंग गर्ल्स नहीं करती तो यहाँ पे नो लिखें। अगर कोई करती है तो वो येस कर देगा, नहीं करती नहीं ना लिखें। तो ये जो है अपनी हॉबीज़ लिखें। यहाँ पे मैं ये 2 लिख देता हूँ। उसके बाद है आखिरी ऑप्शन के व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी। तो बहुत सी कैंडिडेट मुझसे पूछ रही होती हैं कि हम कौन सा यहाँ पे कैरियर लिखें। तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं कि आप मतलब कि अभी ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद एलसीसी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होती, तो आर्मी में तो ये सारे कोर्स आ जाते हैं ना। तो इसके बाद आप कौन सा कैरियर आपके ज़हन में है जो आप अपने अभी सब डिसाइड किया हुआ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आर्मी में नहीं होती तो ये आप क्या करेंगे। तो बहुत सी कैंडिडेट कहती हैं कि हम BSc नर्सिंग करेंगे, ये आप लिख दें। उसके बाद नीचे ये कैप्चर जो लिखा हुआ है कोड, इसको आपने लिख देना है, ये 8GMJ और ये L बड़ा है, ये लिखने के बाद इसको सबमिट कर दें। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा या 2 मिनट, तो थोड़ा सब्र करना होता है। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे वैसे करें, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, आप सबके सामने अप्लाई हुआ है, कोई इसमें जो है वो मेटा साइंस यूज़ नहीं हुई, इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीका है अप्लाई करने का, तो ऐसे ही अप्लाई करें, ठीक है। जैसे अप्लाई हो जाता है उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एग्ज़ाम स्लिप आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी तरीका मैं आपको समझा देता हूँ अभी जाते जाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी यहाँ पे आ जाएगा कि यू आर अप्लाइड सक्सेसफुली, आगे वो टिक का निशान भी आएगा। जब तक वो ना आए तब तक आप इस वेबसाइट से ना जाएँ, ठीक है। जब वो आ जाए फिर उसके बाद आप समझें कि आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद या 6-7 दिन बाद जो है वो स्लिप आ जाती है, और स्लिप के लिए आपको कोई वो नहीं आएगा मैसेज, जब कोई ईमेल नहीं आएगी, उसके लिए आपको दोबारा यहाँ वेबसाइट पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करके वो स्लिप चेक करनी होगी अपनी, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सब्र करना होगा हमें। तकरीबन 1-2 मिनट तो इसमें ये लगेंगे यहाँ पे। तो डिटेल सारी ठीक ठीक देनी है, क्योंकि ये वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके सामने आपका यही वाला फॉर्म पड़ा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म को देख के वो फिर आपसे बातें कर रहा होगा, पूछेगा। फिर बहुत सी कैंडिडेट को भूल जाती हैं कि हमने फॉर्म में क्या लिखा था, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेकर रखती जाए कि जो चीज़ें आप लिख रही हैं, ताकि आपको फिर याद हो। वो जो इंटरव्यू का फॉर्म मिलेगा फिर वो फॉर्म और ये फॉर्म मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो मसला बनेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी बातें मैच नहीं हो रही होंगी। तो इसलिए जो बातें यहाँ पे लिखी हैं इंटरव्यू वाले फॉर्म पे भी वही लिखी। देखिए अभी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, तो AFNS में अप्लाई हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो गया तो फिर आपने बैक टू होम करना है, ठीक है। बैक टू होम पीछे आ जाना है। बैक टू होम करने के बाद अभी जो है वो फिर दोबारा वेबसाइट ओपन करनी है, और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अभी फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे लिखा होता है एग्ज़ाम स्लिप, ठीक है। अभी जहाँ से अप्लाई किया ना हमने, यहाँ पे लिखा होता है एग्ज़ाम स्लिप। उस एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपने अपना और अपने फादर का CNIC नंबर देना है, ठीक है। तो वो नंबर देंगे तो आपकी स्लिप आ जाएगी, आगे शो हो जाएगी आपको, ठीक है, कि आपकी स्लिप आई है या नहीं आई। 1 मिनट फिर से वेट कर लेते हैं। खैर चलें, फिर मैं उसकी दोबारा से एक मैं आपको समझा भी दूंगा कि वो कैसे होता है। पर यहाँ पे लिखा होता है एग्ज़ाम स्लिप, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर अपना फादर का CNIC नंबर देना है और सबमिट करना है। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा आ गया कि नहीं। बस आज आपने अप्लाई किया तो फिर 2-3 दिन बाद आपने चेक करना है कि आपका अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, इंशाल्लाह वेट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इसके ऊपर किसी और टॉपिक के ऊपर।